हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.5 और एक्सरसाइज 4.5 के आज हम ऑल क्वेश्चंस यानी कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। पहला तरीका फैक्टराइज करने का होता है कॉमन निकालना, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। दूसरा तरीका होता है मिडल टर्म ब्रेक करना, दो टर्म्स में से आपके पास कभी भी मिडल टर्म नहीं आती है। तीसरा तरीका होता है फॉर्मूला यूज करने का। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। प्लस का ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में आपके पास प्लस है। अगर आपके पास माइनस होती तो आप माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते ही, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब किस तरह से अप्लाई करेंगे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ब्रैकेट्स बना लीजिए कुछ इस तरह से, प्लस एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का, तो लिख लीजिए। 8 किसका क्यूब है, 2 का। वाई क्यूब किसका क्यूब है, वाई का। एक्स आपका ए है, 2y आपका बी है। एक्स की जगह पर ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 2y। अब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 2y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2y 2xy, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। यही आपके पास आपका आंसर है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब मैं फॉर्मूला नहीं मिटाऊंगा क्योंकि यही फॉर्मूला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वही इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपका है a पावर 11 प्लस ए स्क्वायर बी पावर 9, a पावर 11 प्लस बी स्क्वायर a पावर 9। अब अगर आप यहां पर नोट करेंगे, सॉरी, a स्क्वायर बी पावर 9, ए स्क्वायर बी पावर 9। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और 11 बार में से 2 बार यहाँ पर भी है, तो छोटी पावर बाहर निकलती है, कॉमन निकलती है। ए स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा अंदर बचेगा ए पावर 9 प्लस बी पावर 9। अब आप ब्रैकेट्स बनाइए। ए पावर 9 किसका क्यूब होता है, ए क्यूब का, प्लस बी पावर 9 किसका क्यूब होता है, बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम ये वाली फॉर्म बना रहे हैं भाई। ठीक है, ए क्यूब आपका ए है, बी क्यूब आपका बी है। ए क्यूब का स्क्वायर फिर माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब फिर प्लस बी क्यूब का स्क्वायर। ए स्क्वायर आपने कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर यहां पर भी आएगा और आंसर में भी आएगा। तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब का स्क्वायर ए पावर 6 माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर आपके पास बनता है बी पावर 6। यहां तक आपका आंसर नहीं आया है, अभी आपको थोड़ा और भी इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आप किस तरह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो लिख लीजिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये चीज आपके पास एज इट इज आ जाएगी ए पावर 6 ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी पावर 6। अब ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में आपसे कहते हैं कि भाई ए पावर 6 प्लस 1, ए पावर 6 प्लस
1। अब a पावर 6 आपके पास किसका क्यूब है? ए स्क्वायर का, सॉरी, ए स्क्वायर का क्यूब। और 1 किसका क्यूब है भाई? 1 आपके पास क्यूब है 1 का, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। अब आप a की जगह पर ए स्क्वायर लिखिए, b की जगह पर 1 लिखिए, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर का, सॉरी, 1 का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को आप क्या कीजिए? सॉल्व कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पावर 4, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। आपके पास यही आंसर है पार्ट नंबर 3 का। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 जो कि आपके पास है a क्यूब b क्यूब प्लस 512, a क्यूब b क्यूब प्लस 512। अब आप ये वाली फॉर्म बनाइए। a क्यूब b क्यूब किसका क्यूब होता है? a b का, तो लिख लीजिए प्लस 512 आपके पास किसका क्यूब होता है? 8 का। a आपका a b है, b आपका 8 है, ए बी प्लस 8, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 का स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ए बी प्लस 8, ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी मल्टीप्लाई 8 माइनस 8 ए बी प्लस 8 का स्क्वायर 64 बनता है आपके पास। तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, एकदम ही करेक्ट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा, तो पार्ट नंबर 5 आपके पास है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी पावर 6, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी पावर 6। अब अगर आप नोट करेंगे कि b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 6 बार, सबसे छोटी पावर वाली जो b है वो बाहर निकलेगी, b क्यूब आपके पास जो है वो बाहर निकलेगा, निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा? a क्यूब प्लस 27, 6 बार में से 3 बार गया तो 3 बार बच जाएगा। अच्छा, अब आप ब्रैकेट्स बना लीजिए। a क्यूब किसका क्यूब होता है? a का, प्लस 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, b क्यूब किसका क्यूब होता है? b का। अब आप a की जगह पर a लिखेंगे, b की जगह पर 3b लिखेंगे। a प्लस 3b, a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई 3b प्लस 3b का स्क्वायर। अच्छा, तो अब आप आंसर के साथ भी b क्यूब लिखेंगे क्योंकि उसको ही आपने कॉमन निकाला था, इंटू a प्लस 3b और a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई 3b माइनस 3ab प्लस 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको मैं चेक करना चाहूँगा क्योंकि मुझे इस पर थोड़ा बहुत शक है, लेकिन मैंने एकदम ही आंसर करेक्ट निकाला है। तो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 आपके पास है एक्स क्यूब अपान 125 और प्लस 125 अपॉन एक्स क्यूब। ब्रैकेट्स बना लीजिए। एक्स क्यूब आपके पास किसका क्यूब है? एक्स का। 125 किसका है? 5 का। एक्स अपॉन 5 आपका a बन गया, प्लस 125 आपके पास किसका क्यूब है? 5 का। एक्स क्यूब आपके पास किसका क्यूब है? x का। 5 अपॉन एक्स आपके पास आपका b बन गया, x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन x, उसी के साथ ही साथ x अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस x अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन x और प्लस
5/x का होल स्क्वायर और इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये वाला पार्ट आप लिख लीजिए x/5 प्लस 5/x, ये x इस x से, ये 5 इस 5 से कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। माइनस का 1 जो है वो आप लास्ट में लिख लीजिए, आप चाहें तो बीच में भी लिख सकते हैं। यही था पार्ट नंबर 6। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 x पावर 9 प्लस x क्यूब प्लस x पावर 9 प्लस x क्यूब y पावर 6 z पावर 9। अब डेफिनेटली आपको यहाँ से x कॉमन निकलता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सबसे छोटे पावर वाला x जो है वो x क्यूब है, तो कॉमन निकाल लीजिए। 9 में से 3 बार x कॉमन निकल गया तो 6 बार अंदर रह जाएगा, प्लस y पावर 6 और z पावर 9 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब x पावर 6 किसका क्यूब है, x स्क्वायर का, प्लस y पावर 6 किसका है, y स्क्वायर का, z पावर 9 z क्यूब का आपके पास क्यूब है, इज इक्वल्स टू a की जगह पर x स्क्वायर लिखिए, b की जगह पर y स्क्वायर z क्यूब लिखिए, और आपने x क्यूब यहाँ से जो है वो कॉमन निकाला हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब का स्क्वायर, और इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आंसर में आप क्या लिखेंगे, x क्यूब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y पावर 4 और z क्यूब का स्क्वायर z पावर 6। यही आपके पास आपका आंसर है। बुक में थोड़े अलग तरीके से दिया गया है, बेहतर यह है कि आप कुछ इस तरह से लिखें ताकि आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी आपको समझाने में दिक्कत ना हो। तो अब हम पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने बहुत ही जल्दी में आपको करवा दिए हैं। पार्ट नंबर 8। अच्छा, तो पार्ट नंबर 8 आपके पास है x पावर 6/27 प्लस 8/x क्यूब। x पावर 6 किसका क्यूब होता है, x स्क्वायर का, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, प्लस 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, x क्यूब किसका क्यूब होता है, x का। a आपका x स्क्वायर अपॉन 3 है, b आपका 2/x है, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/x, x स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2/x और माइनस 2/x का होल स्क्वायर और करली ब्रैकेट। अब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/x और x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई x 3x माइनस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कि ये आपके पास आपका आंसर है या फिर नहीं। ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये x स्क्वायर इस x से एक बार कैंसिल होगा, तो आपके पास x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/x मल्टीप्लाई x पावर 4/9 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 4/x पावर 4, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब क्वेश्चन 2 में भी हमें सेम तरह से ही फैक्टराइज करना है, बस आपने फॉर्मूला डिफरेंट इस्तेमाल करना है। वहां पर पहली दोनों टर्म्स के बीच में प्लस थी, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस फर्क ये है कि यहाँ पर बीच में माइनस है, पीछे जो थी वो प्लस थी। एक्स क्यूब किसका क्यूब होता है? एक्स का। माइनस 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। वाई क्यूब किसका क्यूब होता है? वाई का। एक्स आपका ए है, 2y आपका b है। x माइनस 2y और x का स्क्वायर प्लस x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 2y, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 2y आपके पास होता है प्लस 2xy प्लस 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y स्क्वायर। यही आपके पास आपके पहले पार्ट का आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पहले क्वेश्चन की तरह ही हमारे इसी क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मूला सारे पार्ट्स में इस्तेमाल होगा, तो इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अलावा जो पार्ट है उसको मैं मिटा रहा हूं। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास है x पावर 9 माइनस 8y पावर 9 माइनस 8y पावर 9। सेम ही तरीके से अप्लाई करेंगे। x पावर 9 किसका क्यूब होता है? x क्यूब का क्यूब होता है। माइनस 8 आपके पास किसका क्यूब होता है? 2 का। y पावर 9 किसका क्यूब होता है? y क्यूब का। x क्यूब आपका a है, 2y क्यूब आपका b है। तो x क्यूब माइनस 2y का क्यूब और x क्यूब का स्क्वायर माइनस x क्यूब मल्टीप्लाई 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब का स्क्वायर, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। अच्छा, तो अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स पावर 6, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई माइनस 2y क्यूब माइनस का 2x क्यूब y क्यूब, एक्स क्यूब y क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4y क्यूब का स्क्वायर y पावर 6। यही आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3। अच्छा, तो पार्ट नंबर 3 आपके पास है 1000 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 125। सेम ही तरीका है। 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का ही क्यूब होता है ना। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 आप करते हैं तो आपके पास आता है 1000। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000 बनता है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब किसका क्यूब होते हैं? एक्स और वाई के। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। ए आपका 10 है, बी आपका एक्स वाई अपॉन 5 है। तो 10 प्लस एक्स वाई अपॉन 5 और 10 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स वाई अपॉन 25, और सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, चलो एक्स वाई अपॉन 25 का स्क्वायर, 25 नहीं सॉरी 5, सिर्फ और सिर्फ 5। चलो अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 10 प्लस एक्स वाई अपॉन, यहाँ पर माइनस आएगी, पीछे भी शायद मैंने गलती से प्लस दे दी है। चलो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 इंटू एक्स वाई, चलो यहाँ से ही कर लेते हैं ना। 5 का टेबल 10 पर 2 टाइम्स जाएगा, 2xy के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2xy प्लस एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। यही आपके पास आपका आंसर है। मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या ये सही है या फिर नहीं। तो पार्ट नंबर 3, 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 100 प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 एकदम ही करेक्ट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ।
तो पार्ट नंबर 4 आपके पास है a पावर 6 माइनस b पावर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही मिनट के अंदर आपके पास हो जाएगा। a पावर 6 आपके पास a स्क्वायर का क्यूब होता है, माइनस b पावर 6 b स्क्वायर का क्यूब होता है। a की जगह पर a स्क्वायर लिखिए, b की जगह पर b स्क्वायर लिखिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर a पावर 4 प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर b पावर 4 आपके पास आ जाएगा। देखा, कर लिया ना एक मिनट के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 बी एक्स पावर 6 अपॉन 64, एक्स पावर 6 अपॉन 64 प्लस 64 अपॉन एक्स पावर 6 है ना, एक्स पावर 12 है ये वाला। तो पार्ट नंबर 5 एकदम ही आसान है। एक्स पावर 6 आपके पास किसका क्यूब होता है, एक्स स्क्वायर का। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 64 4 का क्यूब, एक्स पावर 12 आपके पास होता है एक्स पावर 4 का क्यूब। ए आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, बी आपका यहाँ पर सॉरी माइनस आएगी, बुक में भी शायद मेरे ख्याल से हाँ बस माइनस ही है बुक में। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन एक्स पावर 4 और यहाँ पर प्लस 4 अपॉन एक्स पावर 4 का स्क्वायर। ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 से कैंसिल होकर यहाँ पर एक्स पावर 2 बचेगा। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 एक्स पावर 4 का स्क्वायर एक्स पावर 8। यही आपके पास आपका आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6, एक्स पावर 12 माइनस वाई पावर 12। एक्स पावर 12 किसका क्यूब होता है, एक्स पावर 4 का। वाई पावर 12 किसका क्यूब होता है, वाई पावर 4 का। अब ए की जगह पर आप एक्स पावर 4 लिखिए, बी की जगह पर वाई पावर 4 लिखिए। एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 और एक्स पावर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 वाई पावर 4, बाकी वाई पावर 4 के ऊपर स्क्वायर आप यहां पर लिख लीजिए। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, एक्स पावर 4 का स्क्वायर एक्स पावर 8 बनता है, माइनस एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई वाई पावर 4 एक्स पावर 4 वाई पावर 4 और यहाँ पर ये प्लस आएगा। अच्छा, y पावर 4 का स्क्वायर y पावर 8 बनता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की इस वीडियो के सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 7। अच्छा, तो पार्ट नंबर 7 है 27 अपॉन एक्स क्यूब, 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8 पावर y, 8y पावर 6। अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। एक्स क्यूब किसका क्यूब होता है, x का। माइनस 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। y पावर 6 y स्क्वायर का क्यूब होता है। 3 अपॉन x आपका a है, 2y स्क्वायर आपका b है। तो 3 अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर, 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का भी
स्क्वेयर। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3/x प्लस 2, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, मैं बार बार प्लस दे रहा हूँ, -2y²। ध्यान रखिए पर गलती हो गई हो आप करेक्शन कर लीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9x², x का स्क्वायर x², 3 × 2y², 6y² अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर 4y² का स्क्वायर y⁴। यही आपके पास आपका आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 8 की तरफ। इससे पहले वाला पार्ट 7 था, अब ये जो है वो पार्ट नंबर 8 है। 8x⁻6 -1/729। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का x⁻6 x² का क्यूब होगा। -1 का क्यूब 1 होता है। 729 आपके पास मेरे ख्याल से 9 का क्यूब है। 9 × 9 × 9 729, तो 9 का क्यूब, ठीक है। a आपका 2x² है, b आपका 1/9 है। 2x - 1/9 और 2x का स्क्वायर -2x × 1/9 और 1/9 का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2x - 1/9, यहाँ पर ये प्लस आएगी, यहाँ पर भी प्लस आएगी। चलो, 2 का स्क्वायर 4x² का x का स्क्वायर x² प्लस 2x × 1/9 2x/9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 9 का स्क्वायर 81। यही आपके आखिरी पार्ट का आंसर है। दैट इज इट for today. If you guys have any question, please make sure to ask me in the comment section. I will surely answer you guys. Thank you so much and goodbye. Subscribe the channel, press the bell icon and also like my videos. Goodbye.